सबसे बड़े बड़े डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। एक तो है ब्लूटूथ वाला और दूसरा इसमें आपको सेमी प्लस एनालॉग मिलता है, उसमें आपको फुल्ली डिजिटल मिलता है। और तीसरा इसका सबसे प्लस पॉइंट है, मैंने बताया इसमें आपको नेविगेशन मिलता है, उसमें आपको नेविगेशन नहीं मिलता है। उसमें यूएसबी पोर्ट है, इसमें यूएसबी पोर्ट नहीं है। और इंजन का डिफरेंस है, पावर का डिफरेंस है। पावर बहुत सबसे ज़्यादा, इसका इंस्टेंट पिकअप बहुत है, मिड रेंज बाइक है। सो बेसिकली आज का गाइस जो वीडियो होने वाला है वो 350 सीसी की दोनों बाइक्स का कंपैरिजन का होने वाला है। तो 350 सीसी का नाम सुनते ही ये दोनों बाइक मैच नहीं होती, क्योंकि ये आपको रेट्रो स्टाइल में मिलती है और साथ ही साथ ज़्यादातर इसमें आपको कैफे रेसर वाइब मिलने वाली है। और जो यहाँ पे हम बात करने वाली वो प्योर स्क्रैम्बलर वाइब होने वाली है, और जो साथ ही साथ आपको सिटी प्लस ऑफ रोडिंग दोनों का ही आपको लुत्फ देखने को मिलेगा। तो गाइज़ हम बात करने वाले हैं होंडा CB350 RS वर्सेस ESD स्क्रैम्बलर, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है मई के मंथ में। और आज हम इन दोनों का इन डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आपका अपना साकिब खान। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज गाइज़ हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं होंडा CB350 RS वर्सेस ESD स्क्रैम्बलर 2026। आज हम लोग इन दोनों बाइक का इन डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 334 सीसी का कटार सीरीज़ का इंजन देखने को मिल जाएगा, जो पावर प्रोड्यूस करता है 30 PS का, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 30 Nm का। और साथ ही साथ जो इसमें माइलेज भी आपको देखने को मिलेगा वो 30 kmpl का मिलेगा। तो ESD ने सिग्मा स्टाइल में मतलब 30 का सीरीज़ लॉन्च किया है, जिसमें आपको तीनों चीज़ यहाँ पे आपको पावर, माइलेज और टॉर्क 30 का देखने को मिलेगा। अब यहाँ बात, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 4V DOSC सेटअप के साथ इंजन देखने को मिलता है, जो आता है लिक्विड कूल्ड, साथ ही साथ एयर कूल्ड देखने को मिलेगा, इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पे ये कटार सीरीज़ का इंजन देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ। और यहाँ पे जो आपको मिलने वाला होंडा CB350 RS में, यहाँ पे आपको 349 सीसी का इंजन देखने को मिलने वाला है। कूलेंट देखने को नहीं मिलेगा, ना ही ये लिक्विड कूल्ड है, ना ही ये ऑयल कूल्ड है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एयर कूल्ड सेटअप के साथ देखने को मिलता है, और जो कि ये 2V सेटअप के साथ आता है। साथ ही साथ इसमें आपको SOSC सेटअप देखने को मिलता है। वहाँ आपको DOSC मिलता है, यहाँ आपको SOSC मिलता है। तो बेसिकली ये 2V इंजन है, वो 4 वेल्व इंजन के साथ आता है। जो पावर मिलने वाली है वो 21 PS की मिलने वाली है CB350 RS में, और जो टॉर्क मिलने वाला है वो आपको 30 Nm का मिलने वाला है। टॉर्क दोनों का सेम है, बट टॉर्क के मसले में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस ESD इसका स्क्रैम्बलर का निकल के आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि ESD का जो लो एंड टॉर्क परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है कंपेरिजन टू होंडा CB350 RS। ही ESD स्क्रैम्बलर ने इतना ज़्यादा ज़बरदस्त ट्यून किया इंजन को इस बार, और बहुत ज़्यादा स्मूथनेस बढ़ा दी है, जिसकी वजह से इसका लो एंड टॉर्क परफॉर्मेंस और ज़्यादा इन्हांस हो गया है। यहाँ पे आप अगर 4th 5th गियर पे भी आप इसको 30, 32 या 30 से नीचे भी लेके आएंगे, तब भी इसमें आपको कोई भी नॉक की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा लो एंड टॉर्क परफॉर्मेंस में बेहतर निकल के आती है। अब गाइस बात करते हैं दोनों के फ्रंट प्रोफाइल में। तो CB350 RS में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, वहीं ESD स्क्रैम्बलर में भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, बट इसकी ट्रैवल लेंथ थोड़ी ज़्यादा मिलती है इन कंपेरिजन टू CB350 RS। यहाँ पे जो आपको डिस्क साइज़ देखने को मिलेगा वो 310 mm का देखने को मिलेगा। वहीं ESD स्क्रैम्बलर में आपको जो डिस्क साइज़ मिलेगा वो 320 mm का देखने को मिल जाएगा। दोनों ही बाइक आपको डुअल चैनल ABS के साथ देखने को मिलेगी। और एक सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंस ये भी है, ब्रेकिंग में बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं वो निशिन के मिलते हैं, और यहाँ पे जो आपको ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं वो यहाँ पे आपको बाइब्रेक देखने को मिल जाएंगे, ये देखिए, जिसकी वजह से डुअल पिस्टन पे दोनों ही फ्रंट ब्रेकिंग काम करती है। बट इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी मुझे इन कंपेरिजन टू CB350 RS। इसकी ब्रेकिंग इतनी इंस्टेंट नहीं होती जितनी ESD की निकल के आती है। ESD ने इस बार ब्रेकिंग और इंजन पे जो काम किया बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया, इसलिए मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी है, ये शॉर्ट गियरिंग है, इस वजह से इसकी जो ब्रेकिंग वगैरह और शॉर्ट गियरिंग ऊपर से लो एंड टॉर्क परफॉर्मेंस वो ज़्यादा इन्हांस निकल के आता है। और ये थोड़ा लॉन्ग गियरिंग में आती है, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, इस वजह से ये हाईवे क्रूजिंग और हाईवे टूरिंग के लिए ज़्यादातर इसको ट्यून किया गया है। टायर प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अभी आपको 100/90 सेक्शन का 19 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा वाई शेप्ड अलॉय व्हील्स में। और यहाँ पे आपको यहाँ पे भी सेम आपको 100/90 सेक्शन का 19 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा, बट स्पोक व्हील्स के साथ। ट्यूबलेस टायर है यहाँ पे, बट आपको स्पोक व्हील देखने को मिलेगा, वहाँ आपको एलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। हिटिंग प्रॉब्लम अगर देखी जाए तो CB में थोड़ा सा ज़्यादा है,
मगर उतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया एयर कूल्ड है। जब आप ट्रैफिक वगैरह में खड़े होंगे उतनी ज़्यादा पता नहीं चलती, थोड़ा सा पता चलेगा। बाई एच में मुझे ना के बराबर लगी, क्योंकि इस बाई एच ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। और दूसरी चीज़, इसमें आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिलेगा, और ये इसमें डुअल हॉर्न है। इसमें सिंगल हॉर्न आता है स्टॉक, वो मैंने चेंज करा दिया। मैंने आफ्टर मार्केट मिंडा के हॉर्न लगवाए हैं। मिंडा के D50 एक आता है पल्सर 220 सीरीज़ के हॉर्न, मैंने वो लगवाए। लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ पे स्क्रैम्बलर में इन स्टॉक आते हैं डुअल हॉर्न, दोनों की आवाज़ सुना देता हूँ एक बार आपको। ये है एच डी स्क्रैम्बलर के हॉर्न की आवाज़, और एक बार CB की सुना दूँ आपको, जो मैंने आफ्टर मार्केट लगाए। यहाँ पे हल्का सा बेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा बेस आपको कम है। और यहाँ पे इन स्टॉक आपको नीचे समगार्ड देखने को मिल जाएगा, और इसमें एसेसरीज़ में समगार्ड नहीं आता। यहाँ पे स्क्रैम्बलर में आपको एज ए एसेसरीज़ मिलता है समगार्ड, ये पूरा। बाकी लेग गार्ड की बात की जाए तो मैंने एसेसरीज़ में एज ए परचेज़ किया था इसको, लेग गार्ड प्लस सीट कवर। तो लेग गार्ड अभी तो स्टॉक पूरा कंपनी वाला चल रहा है, बट सीट कवर मैंने चेंज करा दिया क्योंकि सीट की कुशनिंग करवाई थी। और यहाँ पे सीट कवर वगैरह कंपनी से पूरा इन स्टॉक है, और इसकी सीट कुशनिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है स्टॉक वाली, इन कंपेरिजन टू CB350 RS। CB350 RS जो स्टॉक की सीट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, इसी वजह से मैंने इसकी कुशनिंग कराई, तो अब जाके इसकी थोड़ी सॉफ्ट हुई है। और यहाँ पे आपको लेग गार्ड कंपनी से नहीं मिलता है, यहाँ एसेसरीज़ में भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं। जो एसेसरीज़ में आपको मिलता है वो नकल गार्ड जिसमें आपको देखने को मिलते हैं, सम गार्ड मिलता है और मिरर्स मिलते हैं बस। बाकी रेयर हगर वगैरह और बाकी सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ स्टॉक मिलती हैं। राइडिंग पोस्चर की, जब सीट कुशनिंग की बात की मैंने, तो राइडिंग पोस्चर इसमें आपको एकदम अपराइट मिलता है देखने को। यहाँ पे आप एकदम अपराइट होकर बैठते हैं, और यहाँ पे आपको एग्रेसिव पोस्चर मिलता है, इस वजह से थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड की तरफ लीन होकर बैठना पड़ता है। तो बैक पेन वगैरह इशू मेरा इसीलिए होता था, तो मैंने 2 चीज़ें और इम्प्रूव कराई। एक सीट कुशनिंग के साथ साथ मैंने इसमें हैंडल बार रेज़र लगवा दिया है, ये देख सकते हैं। तो 1.25 इंच के लगभग हैंडल बार रेज़र, इस वजह से मेरा भी पोस्चर जो हो गया वो अपराइट हो गया। अभी दोनों ही बाइक पे मैं बैठ के दिखाऊंगा जब आपको इसकी एग्जॉस्ट नोट सुनाऊंगा। और ये पूरा आपको फुल्ली डिजिटल मीटर के साथ देखने को मिलती है एच-डी स्क्रैम्बलर। वहीं आपको होंडा CB350 RS सेमी डिजिटल सेमी एनालॉग देखने को मिलती है। यहाँ पे छोटा सा आपको डिजिटल मीटर मिलता है, और साथ ही साथ इसमें आपको एनालॉग मिलता है, स्पीडोमीटर। डिजिटल मीटर में आप गेयर इंडिकेटर और ऑडोमीटर वगैरह, टाइम वगैरह, फ्यूल गेज वगैरह दिखाता है। बाकी राइट साइड में आपको सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस बाइक, दोनों ही बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है। एच-डी ने अभी रिसेंटली ट्रैक्शन कंट्रोल लॉन्च किया, बट CB जुलाई 2023 से ट्रैक्शन कंट्रोल दे रहा है। इससे पहले किसी भी बाइक में नहीं था। जब से होंडा ने लॉन्च किया ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके बाद से सारी बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल ऐड ऑन हुए हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट यही आता है ट्रैक्शन कंट्रोल वाला। और ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ पे 3 सेकंड प्रेस करना पड़ता है। ये देखिए 3 सेकंड प्रेस करने के बाद ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाता है। और वहाँ पे ऑन एंड ऑफ करने की भी फैसिलिटी है। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसमें आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, ऑफ रोड मोड, रोड मोड और रेन मोड। तो डिपेंडिंग अपॉन मोड्स यहाँ पे आपका ABS वगैरह भी स्विचेबल हो जाता है, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आप ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी राइडिंग मोड देखने को नहीं मिलेगा। और ये बाइक में आपको USB पोर्ट देखने को नहीं मिलता, ये मैंने अलग से लगवाया है माउंट। यहाँ पे आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा जो यहाँ पे है, और साथ ही साथ इसमें आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिलते हैं, एक टाइप से, एक माइक्रो USB वाला। हैंडल बार के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ये कंसोल को ऑपरेट करने के लिए, मीटर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे बटन दिए गए हैं। ये आपको लो बीम और हाई बीम का, ये इंडिकेटर्स के हैं, ये हॉर्न का है, यहाँ इग्निशन स्विच ऑन एंड ऑफ का है, और यहाँ पे आपको हैजार्ड बटन, और ये आपका इग्निशन ऑन का है। और यहाँ पे हैंडल बार के बारे में बात करें तो यहाँ पे सेम आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं इसको, मेन्यू को। और ये इसका हॉर्न है, ये इसका इंडिकेटर, ये लो बीम हाई बीम, यहाँ पे इग्निशन ऑन एंड ऑफ, ये हैजार्ड बटन है। यहाँ इग्निशन ऑन एंड ऑफ सेम इंटीग्रेटेड किया गया, वहाँ पे इन्होंने अलग अलग दिया, तो ये एक माइनर से डिफरेंस देखने को मिलेगा। और एक जो आपको मेजर बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको कोई भी GPS नेविगेशन देखने को नहीं मिलता, साथ ही साथ आपको यहाँ ब्लूटूथ देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे इसका ये प्लस पॉइंट निकल के आता है CB350 RS में, यहाँ आपको ब्लूटूथ के साथ साथ
GPS नेविगेशन भी देखने को मिल जाएगा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। और गाइज यहाँ पे आपको स्टॉक मिरर्स ऐसे मिलते हैं। यहाँ पे मैंने स्टॉक मिरर्स हटवा दिए हैं और अब जो मैंने मिरर्स लगवाए वो बायरन मिरर्स लगवाए, साथ ही साथ इसमें ग्रिप कवर लगा दी। पहले जो मेरी CB थी आप देख सकते हैं पहले की वीडियोस में, यहाँ पे मेरे स्टॉक मिरर्स थे और तब मैंने कोई भी ग्रिपिंग वगैरह भी नहीं लगवाई थी। अब मैंने ग्रिप कवर्स वगैरह भी ऐड ऑन करा दिया, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। और एक जो प्लस पॉइंट निकल के आता है CB350 RS का, जो कि हाईवे टूर के लिए इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसका जो फ्यूल टैंक वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और E20 कंप्लाइंट के साथ आता है। इसमें आपको 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 12.5 लीटर्स का देखने को मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है, बट इसलिए दिया गया है ये क्योंकि ऑफ रोडर बाइक है और सिटी राइड के लिए रखा गया ज़्यादातर और ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए, तो यहाँ पे आपको फ्यूल कैरी वगैरह करना पड़ सकता है। दोनों ही बाइक का माइलेज अराउंड लगभग सेम है, यहाँ पे भी आपको 30 से ज़्यादा ही मिलेगा देखने को, 30-32 kmpl अभी मुझे मिल रहा है इस वक्त E20 के साथ। और ये बाइक भी आपको E20 कंप्लाइंट भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो आपको टायर देखने को मिलता है 140/70 सेक्शन का मिलता है, रियर सेक्शन वाला टायर स्पोक व्हील्स के साथ। और यहाँ पे जो आपको टायर मिलता है ये सबसे प्लस पॉइंट निकल के आता है, जो इस बाइक का रियर लुक थोड़ा सा और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, वो है 150/70 सेक्शन का इसका टायर, जो कि है 17 इंच का। और यहाँ पे जो टायर यूज़ हुए हैं वो MRF के ज़ेबा कर्व टायर यूज़ हुआ है। यहाँ पे जो है टायर यूज़ हुए हैं MRF के ही हैं, बट इसमें मोटो ग्रिप करके टायर यूज़ हुआ। स्क्रैम्बलर इंस्पायर्ड है, इस वजह से ज़्यादातर इसका नेकेड रखा गया और यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ये बोल्ड लगती है इस टायर की वजह से, टायर प्रोफाइल की वजह से। और जो मैंने चेंजेस कराए हैं वो पहले देख सकते हैं, यहाँ पे टेल टाइडी थोड़ी बड़ी थी, इसलिए मैंने हटवा के थोड़ा सा इसको रिमूव करवा के शॉर्ट करवा दी और टेल टाइडी अलग से ऐड ऑन कराइए इनहेंस करने के लिए लुक को। जब बात कर लेते हैं इसके सीट हाइट के बारे में, तो यहाँ पे जो आपको सीट हाइट मिलती है वो 800 mm की देखने को मिलती है और यहाँ पे जो आपको सीट हाइट मिलती है देखने को वो 813 mm की देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सीट हाइट में निकल के काफ़ी ज़्यादा मेजर डिफरेंस आता है। ये स्क्रैम्बलर ऑफ रोडिंग की वजह से इसकी सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और ये कैफे रेसर होने की वजह नियो रेट्रो स्पोर्ट्स बनाई गई बाइक, इस वजह से थोड़ी इसकी सीट हाइट कम है। बट सीट ऐड ऑन कराने के बाद थोड़ी सी 20 mm वगैरह बढ़ गई है, तो लगभग अब इससे थोड़ी सी ज़्यादा निकल के आती है सीट हाइट इसकी। अब अप्रॉक्स मेरे हिसाब से अब ये 820 के mm आसपास हो गई होगी। और यहाँ पे जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है वो 168 mm का देखने को मिलता है, थोड़ा सा कम है क्योंकि टूरर है और साथ ही साथ सिटी पर्पज़ के लिए, और ये ऑफ रोडर है, इस वजह से इसका ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm रखा गया, जो काफ़ी ज़्यादा है। सो गाइस, पीछे के सस्पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ ट्विन हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी गाइस आपको सेम ट्विन हाइड्रोलिक सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलता है। सस्पेंशन में ट्यूनिंग का फ़र्क है और सस्पेंशन की ब्रेकिंग का फ़र्क है। सो गाइस, एक बार CB350 RS का सबसे पहले एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। ये है इसका इनिशियल एग्जॉस्ट। मुझे तो स्टार्टिंग से पर्सनली इसके एग्जॉस्ट की वजह से आज तक मैंने कोई चेंजेस नहीं कराए हैं, इसलिए इसका एग्जॉस्ट ज़बरदस्त रोर करता है। अब सुनते हैं SD स्क्रैम्बलर का एक बार एग्जॉस्ट। थोड़ा सा थंब ज़्यादा और बेस हल्का सा कम इन कंपेरिजन टू CB350 RS, बट ओवरऑल इसका भी एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा है। अब एक बार आपको सीट हाइट में जब मैं बैठ के दिखा रहा था दिखा दूँ, तो ये है इसकी सीट हाइट 813 mm, बिल्कुल अपराइट पोजीशन है और कोई भी अभी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन मिलती है, इसीलिए ज़्यादातर इसको आप इससे ऑफ रोडिंग, टूर और सिटी राइडिंग दोनों कर सकते हैं, कोई भी इससे आपको दिक्कत नहीं होने वाली। वहीं CB350 RS का पहले पोस्चर जो था वो एकदम एग्रेसिव था, हैंडल बार, रेजर और सीट की कुशनिंग कराने के बाद कुछ इस तरह से पोस्चर आता है, तो एकदम इसका भी अब पोस्चर अपराइट हो गया और सीटिंग पोस्चर देख सकते हैं, जो पैर हैं एकदम पहले बैंड नहीं हो रहे, पहले बहुत ज़्यादा मेरे पैर बैंड होते थे, अब एकदम कंफर्टेबल लीन हो जाते हैं टैंक के अकॉर्डिंग। सो गाइज, एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको डिस्क साइज़ सेम देखने को मिलता है, यहाँ 220 mm का मिलता है रेयर सेक्शन में, CB में सेम SD स्क्रैम्बलर में भी आपको 220 mm का डिस्क साइज़ देखने को मिलता है।
और छोटा सा जो माइनर डिफरेंस है, नोट करने वाला नहीं बट सिमिलर ही है, यहाँ पे जो रियर फुट पैक्स के साथ इन्होंने ऐड ऑन किया है एसडी ने, पहले ये नहीं आता था और सीबी पहले से देते हुए आ रहा है। यहाँ एक फुटरेस्ट रियर वाले सेक्शन में पहले से देता था, तो मैं भी कहीं ना कहीं एसडी कुछ ना कुछ चीज़ें हल्की फुल्की 1-2 चीज़ें कह सकते हैं कॉपीड है। और सबसे ज़्यादा जो बिगेस्ट चीज़ कॉपीड आ रही है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ कॉपी हो रही है वो ट्रैक्शन कंट्रोल है। जुलाई 2023 से E20 कंप्लाइंट जो होंडा ने प्रोवाइड किया, एक तो इंजन सबसे पहले दिया और दूसरी चीज़ ट्रैक्शन कंट्रोल दिया, जो उस वक्त 350 सीसी से कैटेगरी बाइक में किसी भी बाइक में नहीं आ रहा था। नेकेड एंड स्पोर्ट्स वगैरह बाइक को छोड़ दें, कैफे रेसर या न्यूर स्टाइल या स्क्रैम्बलर स्टाइल में किसी भी बाइक में क्लासिक वगैरह, जावा की रॉयल एनफील्ड की क्लासिक वगैरह 350 हंटर 350 कोई भी बाइक में नहीं मिल रहा था आपको देखने को। सो गाइज, ये था मेरा ओवरऑल कंपैरिजन वीडियो एसडी स्क्रैम्बलर वर्सेस होंडा CB350 RS का। और बात कर लेते हैं दोनों के ऑन रोड प्राइसेस की। तो जो एसडी स्क्रैम्बलर की ऑन रोड प्राइस लखनऊ में आ रही है वो 2,55,000 आ रही है, वहीं CB350 RS में 20,000 रुपये प्राइस घटने को देखने को मिलेगा। तो ये अब आपको ऑन रोड लखनऊ में पड़ रही है 2,42,000 रुपये की। इसमें 2 टाइप के मॉडल आते हैं, DLX या DLX Pro। पहले ये आता था रेड कलर का DLX Pro में, अब ये बंद हो गया है। तो अब जो कलर आ रहा है DLX रेड है, वो बेसिकली पूरी तरह से मरून रखा गया और उसमें इस तरह से रेड की स्ट्रिप रखी गई है। तो कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक नए कंपैरिजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, खूब सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, किसको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।